एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो बहुत दिन हो गई आपसे बातें शातें की हुई, एक वीक लगभग हो गया है मेरा कोई व्लॉग अपलोड नहीं हुआ। तो उसकी वजह ये है कि मेरे बच्चों के हो रहे हैं एग्ज़ाम, एक क्लास 8 में है और एक क्लास 9 में है। तो काफ़ी सीनियर मोस्ट क्लासेस हैं, तो उनको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। तो बस इसी वजह से व्लॉग नहीं बन पा रहा था। और खाने में भी हम कोई ऐसी स्पेशल रेसिपीज़ नहीं बना रहे थे जो आपके साथ शेयर करी जाए। बस वही रेगुलर सा दाल चावल और सालन बन रहा है, तो बस उसकी रेसिपी क्या ही शेयर करें। तो हमने सोचा अपनी नॉर्मल रूटीन जो मेरी 5 AM रूटीन है, 6 AM की रूटीन है, उसी को आपके साथ शेयर करते हैं और बताते हैं कि मेरी रूटीन में क्या क्या शामिल है और मेरी रूटीन जो है वो कितनी डिलीजेंट है, जिससे मेरे सारे काम जो है ना वो आसानी से लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में होते जाते हैं। बाहर के मुल्कों में रहना तो बहुत ही आसान है, बहुत ही लाविश लाइफ आपको दूर से लगती है, बट इसमें रहना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि सारे काम यहाँ पे खुद करने होते हैं। कोई हाउस हेल्प या मेड आपको नहीं मिलती और सारे काम जो है आपको रूटीन से एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है, नहीं तो आपका कोई भी काम जो है ना वो ढंग से नहीं हो पाएगा। सुबह की रूटीन मेरी स्टार्ट होती है फजर की नमाज से। तो सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर बच्चों को नाश्ता दे दिया। और जब तक बच्चे जो है नीचे आके नाश्ता करेंगे तो उस टाइम पे जो है हम अपना सिपारा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी कोशिश रहती है कि रोज़ हम एक पाव जो है इसका पढ़ लें, यानी कि 1/4 कुरान पढ़ें और साथ ही सूरह यासीन भी हम पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि मेरे कामों में बहुत ही हेल्प हो जाती है। बचपन में सुना था कि अगर आपके काम बहुत ज़्यादा हो ना, तो फिर जो है अगर आप सुबह अपनी स्टार्ट करें कुरान शरीफ से, तो फरिश्ते जो है ना वो आपके कामों में हेल्प करने आ जाते हैं। तो बस इसी लालच से कि मेरे कामों में मेरे फरिश्ते जो हैं वो हेल्प कर दे, तो हम सोचते हैं कि एक पाव कुरान ही कम से कम पढ़ लिया जाए। तो खैर यहाँ पे मेरी कॉफ़ी रेडी हो गई है। आज हमने कॉफ़ी बनाई है। वैसे रोज़ हम पीते हैं चाय, क्योंकि अब यहाँ का मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है। और ये कॉफ़ी जो है ना काफ़ी दिनों से मेरी फ्रिज में बना के रखी थी। वो क्या हम आपको आगे बताते हैं इसकी कहानी, पहले आपको रूटीन शेयर कर लें। तो यहाँ पे जो है अभी हम पढ़ रहे हैं इशराक की नमाज़। इस टाइम पे जो है बच्चे स्कूल जा चुके हैं और बस हम अभी, मेरा सब काम हो गया है। यहाँ पे कॉफ़ी को हमने ठंडा करने के लिए रख दिया था, तो बस 2 रकात इशराक पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ी है। और बस अब ये जो टाइम रहता है ये हमको बहुत पसंद है। ये टाइम मेरा होता है बिल्कुल सुकून वाला मी टाइम। इस वक्त पे हमको कुछ नहीं करना होता, बस हम सिंपली यहाँ पे बैठ के अपनी चाय या कॉफ़ी सिप करते रहते हैं। साथ ही मेरी बिल्ली आ जाती है, यानी कि बुग्गू आ जाता है, तो थोड़ा बहुत उसके साथ खेल लेते हैं। बट आज उसका मूड नहीं है खेलने का, वो बाहर ही देख रहा है। खैर आपको एक और खुशखबरी दे देते हैं कि मेरे बुग्गू के जो हुए हैं फिर से बच्चे। तो पहले हुए थे 4 बच्चे और अब की फिर दोबारा हुए हैं 4 बच्चे। तो नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको उनकी शक्लें ज़रूर दिखाएंगे। तो चाय वाय नाश्ता सब हो गया और उसके बाद हम यहाँ आ गए हैं। आज हमको यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, रूम को भी क्लीन करना था। तो वीक में एक बार मेरा जो है ये बेडशीट चेंजिंग का प्रोग्राम रहता है। तो यहाँ पे सब काम हो गया है। अब यहाँ की हो रही है क्लीनिंग। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे घर में कोई हाउस हेल्प वगैरह है नहीं और सारे का सारे घर की साफ़ करने की ज़िम्मेदारी जो है वो मेरे ऊपर है। और ये बिल्कुल आसान नहीं है क्योंकि मेरे घर में जो है वो 2 फ्लोर्स हैं, टोटल मिला के 6 बेडरूम्स, 6 बाथरूम्स, किचन और हॉल है, साथ में सीढ़ियाँ हैं। तो ये सब साफ़ करना बिल्कुल आसान नहीं है। पहले भी हमने आपके साथ फुल डे की रूटीन शेयर की थी और उसमें जो है हमने आपको बताया था कि मेरी रूटीन में जो है वो हम एक बार में एक फ्लोर साफ़ करते हैं और दूसरे दिन में दूसरा फ्लोर। बट उससे क्या होता है ना कि घर पूरी तरह क्लीन नहीं लगता और आंखों को भी सुकून नहीं मिलता। तो इसलिए हमने ये नई रूटीन बनाई है। अब ये वीक में 2 दिन है मेरे पास, मंडे और थर्सडे। तो बस ये 2 दिन जो है मेरे घर की पूरी थॉरो क्लीनिंग होती है। और जिस दिन मेरी थॉरो क्लीनिंग होती है घर की, उस दिन खाना जो है ना बस वो ऐवे ही बनाते हैं। घर की क्लीनिंग वगैरह हम इसलिए भी ज़्यादा करते हैं क्योंकि मेरे रिश्तेदार जो यहाँ ओमान में हैं, मतलब फ्रेंड्स फैमिली जो भी रहती है, जो भी मेरे घर आते हैं ना, तो उनके दिमाग में ये, मतलब हम नहीं चाहते कि ऐसा थॉट बने कि इनके घर में बिल्लियाँ हैं तो इनका घर बहुत गंदा है। बस यही एक मोटिवेशन मेरे दिमाग में रहता है और यही वजह से हम अपने घर को क्लीन रखते हैं, ताकि कोई भी आए तो उसको ये ना लगे कि मेरे घर में बिल्लियाँ हैं तो मेरा घर बहुत बदबूदार और गंदा है। बस वो देख के ना मेरा घर सब दंग रह जाए कि मेरा घर कितना साफ़ सुथरा है। तो अब सबको राज पता चल गया होगा कि इतना बड़ा घर जो है वो हम किस तरह से हैंडल करते हैं और कैसे मेरा घर इतना साफ़ रहता है। तो ये सब इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि मेरी एक डिलीजेंट रूटीन है जिसको हम फॉलो स्ट्रिक्टली करते हैं। भले ही कुछ भी हो जाए, बट ये 2 दिन जो है हमको सफाई करनी ही करनी है।
और जैसे कि आपने बताया कि जिस दिन हम सफाई करते हैं तो उस दिन मेरा खाना बस ऐसे ही सिंपल सा रहता है। तो आज हमने यहाँ पे सिंपल सा भिंडी गोश्त बनाया है जो कि मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी इस टाइम पे सिर्फ हम अपने और हस्बैंड जी के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो स्कूल से आने के बाद सो गए हैं। तो उनको हमने नाश्ता भी बना के दिया था इन बिटवीन, जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया, फिर कभी आपको दिखाएंगे। तो वो बच्ची हुई दाल से हमने पराठे बनाए थे उनके लिए। और हस्बैंड जी को वैरायटी पसंद है, तो उनको जो है यहाँ पे सीधा सादा खाना नहीं चलेगा, तो हमने सोचा कि उनके लिए यहाँ पे पापड़ ही बना दें। तो पापड़ खा के जो है ना उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा और उनके लिए वैरायटी भी हो जाएगी। तो खाना यहाँ पे निकल गया है, बस हमने प्लेट्स में निकाल लिया और हम लोग खा लेंगे। और खाने के बाद की जो मेरी रूटीन है वो तो सबके घर में सेम होती है, और वो ये है कि बर्तनों को धोना। तो यहाँ पे बर्तन भी हमको खुद ही धोने होते हैं, और बर्तन धोने की मेरी ये सिंपल पॉलिसी है कि बस निकलते जाएं और धोते जाएं। तो दिन के बर्तन जो रहते हैं वो हम साथ साथ इसी वक्त धो लेते हैं, और रात के जो बर्तन होते हैं वो भी इनफैक्ट उसी टाइम धो लेते हैं। बस सिर्फ नाश्ते के जो बर्तन रहते हैं ना वो हम छोड़ देते हैं। वो खाना जब हम चढ़ा देते हैं, मतलब पकाने के लिए रख देते हैं सालन वगैरह, उसके इन बिटवीन जो है हम जो भी बर्तन रहता है या किचन की क्लीनिंग रहती है वो उस टाइम करते हैं। फटाफट से मेरे बर्तन भी धुल गए हैं, और अब जो है ना यहाँ पे एक आपको मेरी बहुत बुरी आदत पता चलने वाली है। पता नहीं बुरी है या सही, बट खाने के बाद जो है ना वो अचानक से ना मेरे अंदर एक आवाज़ उठती है, और वो ये होती है कि चाय बना लो। तो चाय बनाने की जगह पे ना आज हमने काम चोरी किया। वो ये है कि ये कॉफ़ी मेरे पास काफ़ी दिनों से बनी हुई रखी थी। वो जो डालगोना कॉफ़ी का एक ट्रेंड चला था ना, बस वही कॉफ़ी है ये। तो हमने बना के इसको एक बॉक्स में रखा है, काफ़ी दिनों से ये फ्रिज पे पड़ा है, बट इसको बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। बस आज हम तो काफ़ी थके हुए थे सारी सफाई करके, तो हमने सोचा यही वाली कॉफ़ी बना लेते हैं। तो दूध हमने गर्म करने के लिए रख दिया है, और बस 3 चम्मच हम डाल लें। अपने में हम ज़्यादा डाल लें क्योंकि हमको स्ट्रॉन्ग पसंद है, और हस्बैंड जी को जो है ना वो थोड़ी हल्की फुल्की पसंद आती है, ज़्यादा कड़वाहट उनको पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे से ही उनको इतनी कड़वाहट मिल जाती है कि कॉफ़ी जो है उनको हल्की थोड़ी चाहिए। तो यहाँ पे उनके लिए हम कॉफ़ी बना रहे हैं, और अभी ना वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ होने वाला है क्योंकि उनको कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं। बट क्या करें यार, हम इतना थक गए हैं कि अब चाय पकाने में के लिए मेरे अंदर एकदम हिम्मत ही नहीं है। तो यहाँ पर मेरी कॉफ़ी रेडी हो गई है, और हमको तो बहुत ज़्यादा पसंद है कॉफ़ी, चाय से बेटर हमको कॉफ़ी लगती है। तो फटाफट से ये रेडी हो गई है बिना मेहनत किए। देखा ना, इसी तरह आप भी जो है अपने कामों को हल्का बनाएं, मतलब सब्स्टिट्यूट यूज़ करें। जो कहते हैं ना, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। तो यहाँ पे भी हम जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क नहीं कर रहे। एक ही दफ़ा हमने कॉफ़ी बना के रख दी थी फ्रिज में, अब मेरा जब भी दिल करता है तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। बस अब जो है मेरा काम हो गया है ख़त्म, और अब हमको कोई काम नहीं है सिवाय रात को रोटी बनाने के। तो बच्चे जब उठेंगे तो उनको खाना दे देंगे। अभी यहाँ पे हम लोग अपना जो है गपशप चल रही है, थोड़ा मोबाइल थोड़ा टीवी चल रहा है, और उसके बाद जो है बस रात को रोटी बनेगी, नहीं तो वो भी हम लोग होटल से मंगा लेंगे। तो काम ख़त्म। बाय बाय।